फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र की इकाई 2 के साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन मूल तत्व के बचे सवालों को हल कराने की कोशिश करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्रमांक 9 जो है, हरि गोपाल और घनश्याम 3 साझेदार हैं, 2:1:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 28,800, 19,200 और 14,400 है। साझेदारों को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। वर्ष 2017-18 में उपयुक्त व्यवस्थाओं को समायोजित करने से पूर्व फर्म का जो लाभ है वो 27,600 रुपये। उनके आहरण पर ब्याज क्रमशः 192 रुपये हरि के हैं, गोपाल के 240 है और घनश्याम के 288 रुपये। आइए इस सवाल को देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर ये सवाल एक बार आया हुआ है, किस वर्ष आया है ध्यान नहीं है, लेकिन ये एक बार आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुद्ध लाभ की गणना करते हैं। तो शुद्ध लाभ दिया गया है हमें 27,600 रुपये। उसके बाद जो हरि गोपाल और घनश्याम है उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो पूंजी पर जो ब्याज है वो 5% की दर है और हरि की जो पूंजी है 28,800 का 5/100, 45 का 0 हासिल के 4, 45 और 4 44 हासिल के 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो हरि को जो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा वो 1440 रुपये होगा। उसके बाद गोपाल जो है उसकी पूंजी है 19,200। तो यहाँ पर हम गोपाल 19,200 का 5/100, तो 5 दूनी 10 और 19 पंचे 95 और 1 96, 960 रुपये यहाँ पर हरि को पूंजी पर ब्याज प्राप्त होगा। उसके बाद घनश्याम को की जो पूंजी है 14,400 है, उसका 5% निकालेंगे, 4 पंचे 20 और 14 पंचे 70 और 72, 720 ये आएगा। उसके बाद हमें इसमें एक चीज और दी गई है, आहरण पर ब्याज, जो कि आहरण पर ब्याज आहरण नहीं आता है पूंजी लाभ हानि खाते में, आहरण पर ब्याज की प्रविष्टि लेकिन की जाती है। तो यहाँ पर हरि ने किया है कितना, 192 रुपये। उसके बाद गोपाल और फिर घनश्याम। तो हरि गोपाल ने 240 रुपये किया है और 288 रुपये घनश्याम ने किया है, 8 और 10 720 रुपये आएगा इसका। अब इसमें इसके अलावा कोई प्रविष्टियां नहीं दी है। अब हमें सिर्फ केवल इन्हें जोड़ना है कि किस पक्ष का योग ज्यादा है। तो हम देखेंगे कि इस पक्ष का योग ज्यादा है, 28,320 आएगा यहाँ का योग घटाते हैं, 0 6 4 10 2 12 हासिल का 1, 5 5 9 14 और 7 21 का 1 हासिल के 2, 1 और 2 3, 3,120 रुपये आएगा। तो अब इसे हम घटा के जो रहेगा शायद लाभ हानि, लाभ जो है हस्तांतरित करने पर जो लाभ रहता है वो हस्तांतरित हो जाएगा। तो क्या है, 0 का 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 3 5 और 2 करो 25,200 रुपये। अब जो साझेदार है उनका जो अनुपात है वो 2:1:1 का है, 2:1:1। तो 2 और 1 3 और 1 4 का भाग दे दिया जाएगा और 1 भाग की कीमत निकाल दी जाएगी। 4 6 24 बचा 1 और 4 दिया 12, 6,300 रुपये का 1 भाग आएगा। तो यहाँ पर हरि का जो है 6,300 गुणित 2 भाग है, 2 0 2 3 6 और 2 6 12, 12,600 रुपये आएगा। इसके बाद गोपाल का जो है 6,300 गुणित 1, तो 6,300 एकम 6,300 और घनश्याम
6300 × 1 मतलब 6300। यहाँ पर ये जो योग आएगा वो बिल्कुल आमने सामने सेम आएगा, 28320। इसमें केवल लाभ हानि खाता बनाने को बोला गया है, पूंजी खाता नहीं बनाने को कहा गया है। अगला प्रश्न है जो प्रश्न क्रमांक 10 है, मीता और राधा एक फर्म में साझेदार है, उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000 है। राधा प्रति माह 600 रुपये वेतन पाने की अधिकारी है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस पर लाभ जो है उपयुक्त समायोजन से पूर्व 12,000 रुपये लाभालाभ नियोजन खाता बनाएंगे। तो इसमें जो लाभ दिया गया है शुद्ध लाभ 12,000 रुपये है। उसके बाद पूंजी पर जो ब्याज की गणना है वो 6% की दर से है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पूंजी पर ब्याज 10% होगा या 5% होगा। पूंजी पर ब्याज की गणना वो प्रश्न के ऊपर दी रहती है। तो यहाँ पर मीता राधा केवल 2 साझेदार है। तो मीता की जो है पूंजी कितनी है 20,000 रुपये है और 16,000 राधा की है। 20,000 का 6% निकाला जाएगा तो 6 दूनी 1200 रुपये आएगा। और राधा की जो पूंजी है वो 16,000 रुपये है। 16,000 का 6% निकाला जाएगा, 16×96 रुपये आएगा। इसके बाद इसमें कोई भी प्रविष्टियां नहीं है। एक वेतन की प्रविष्टि है, राधा प्रति माह 600 रुपये वेतन पाने की अधिकारी है। तो वेतन करके लिखना पड़ेगा और राधा का नाम लिख दो। और 600 रुपये प्रति माह, तो साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12×6 = 72। यहाँ 7,200 रुपये की प्रविष्टि होगी। इसके बाद देखेंगे कि किस पक्ष का योग ज्यादा है। तो इस पक्ष का योग ज्यादा है 12,000 रुपये। इधर का योग करेंगे 0, 9, 6 का 6। उसके बाद यहाँ 2, 9, 11, 11 और 2, 13 का 3, हासिल का 1, 7 और 1, 8, 8 और 1, 9, 0, 6, 9, 11 और 2, 13, 7 और 1, 8 और 1, 9। ठीक, तो यहाँ पर अब हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर लाभ जो है हस्तांतरित करने पर, अब लाभ हस्तांतरित करेंगे तो 0, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6 और यहाँ 11 में से 9 गया तो 2, 2640 रुपये आएगा। अब यहाँ पर मीता और राधा जो है इनका कोई अनुपात नहीं दिया है। तो जब कोई अनुपात न दिया रहे तो साझेदारों में वो चीज़ बराबर बांट दी जाएगी। तो कितने साझेदार हैं, राधा है और मीता है और राधा, मीता और राधा। तो 2 साझेदार है तो 2 का भाग देकर 1 भाग की कीमत निकालेंगे। 1320 रुपये मीता को मिलेंगे और राधा को 1320। इस प्रकार से 2640 रुपये की प्रविष्टि होगी। यहाँ पर दोनों पक्षों का योग 12,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिकल क्रमांक जो 10 है, 11वां जो प्रैक्टिकल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उस प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो में यदि परेशानी हो तो उसे हमें कमेंट कर बताएं। और हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को दूर दूर तक शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। आ और बा 1 अप्रैल 2017 से बिना किसी साझेदारी समझौते के साझेदार है और पूंजी के लिए 3,500 और 2,000 रुपये लाते हैं। 31 अक्टूबर 2017 को आ ने फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपये दिए जो बिना किसी शर्त के थे। फर्म का वर्ष का जो लाभ है वो 1350 रुपये 75 पैसे लाभ दर्शाता है। लेकिन साझेदारों के मध्य ब्याज व लाभ के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ। आप साझेदारों के मध्य लाभ हानि बांटे और विधि के संबंध में ये प्रश्न है। इसमें शुरू में बिना किसी समझौते के साझेदार मतलब साझेदारी संलेख का अभाव है। जब साझेदारी संलेख का अभाव रहता है तो इसमें कुछ नियम और रूल्स लागू होते हैं जिसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो साझेदारी संलेख का जब अभाव रहता है तो उसमें लाभ हानि को बराबर बांटा जाता है। यदि कोई साझेदार पूंजी के अलावा ऋण के रूप में कोई राशि फर्म को देता है तो उस पर ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। और जो भी
कारण पर ब्याज और इनकी प्रविष्टियां नहीं होती, पूंजी पर ब्याज की प्रविष्टियां नहीं होती है, वो कंडीशन के ऊपर रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें इस सवाल में सबसे पहले जो वर्ष का लाभ हानि दिया है वो 1350 रुपये 75 नए पैसे, शुद्ध लाभ जो है वो 1350 रुपये 75 पैसे। यहाँ पर दशमलव के कारण ये सवाल एक बार परीक्षा में आया हुआ है, तो कृपया कर बच्चे से पूरे ध्यान से और अच्छे से समझे। इसके बाद इसमें किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं दी गई है, केवल इसमें ये बोला गया है कि 31 अक्टूबर 2017 को आने फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपये दिए जो बिना ब्याज की शर्त पे था। तो इसमें जो है ऋण पर ब्याज, मैंने अभी आपको बताया हूँ कि जो ऋण पर ब्याज यदि कोई साझेदार फर्म को अतिरिक्त पूंजी के अलावा देता है तो उस पर 6% वार्षिक की दर से, ये रूल्स है, नियम है जो कि आपको थ्योरी में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर उसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 750 रुपये दिया है, 6% वार्षिक। अब वार्षिक का मतलब परसेंट का सो तो आ गया, वार्षिक मतलब जब से दिया है तब से साल के अंत तक की स्थिति बताई जाती है। यहाँ पर इसने आ ने 31 अक्टूबर 2017 को दिया है, 31 अक्टूबर 2017 को, तो अक्टूबर का महीना पूरा चला गया है। तो अक्टूबर गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पर केवल 5 माह का ब्याज जो है आ को दिया जाएगा, आ का। तो यहाँ पर आप अब इसे काटे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 75/4। अब इसे हमें काटना है और टोटल अमाउंट लेकर आना है। तो 4 एक कम 4, बचा कितना 3, उठाएंगे 5, 4 8 32, क्योंकि 4 9 36 हो जाएगा, 35 से बढ़ जाएगा, बचेगा 3। अब भाग नहीं जा रहा है, 3 बार बच रहा है, तो आप हमें दशमलव लगेगा और यहाँ शून्य लग जाएगा। 4 7 28 और 4 5 20, 18 रुपये 75 पैसे। यहाँ पर इसका जो अमाउंट आएगा ऋण पर ब्याज वो आएगा 18 रुपये 75 पैसे। अब यहाँ का टोटल कर देंगे तो यहाँ का जो योग है वो 1350 रुपये 75 पैसे है, उसमें से 18 रुपये 75 पैसे को घटा दिया जाएगा। तो जो लाभ है वो हस्तांतरित होगा साझेदारों के पूंजी खाते में, और जब साझेदारी संलेख का अभाव है तो लाभ बराबर ही बांटा जाएगा। शून्य का शून्य ये दशमलव लग जाएगा, 1332 रुपये आएगा। यहाँ पर जो घटाने के बाद 18 रुपये 75 पैसे घटाएंगे तो 1332 रुपये आएगा, जो कि आ और बा में बराबर बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12, तो आ को भी 666 रुपये प्राप्त होगा और बा को भी 666 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार 1332 रुपये बाटी की रकम और दोनों पक्षों का योग 1350 रुपये 75 नए पैसे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।